चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी अभी सब्सक्राइब किया है तो आप जान लीजिए कि मेडी जी केमिस्ट्री चैनल आपको कैसे मदद कर सकता है। फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चैप्टर वाइज बहुत सारे एमसीक्यूज के वीडियो मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था 100+ वीडियोस मिल जाएंगे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको असर्शन और रीजन के बहुत सारे वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, आप एक बार विजिट करिए। उसके अलावा जनरल नॉलेज के जो वीडियोस हैं, करंट अफेयर के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, मोटिवेशनल वीडियोस और सम यूजफुल एग्जाम टिप्स वीडियोस भी मिल जाएंगे गाइस आपको इस चैनल पे। अभी तक हम लोग 350+ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, 3.8 मिलियन प्लस व्यूज आ चुके हैं और 64,000 सब्सक्राइबर्स हमने क्रॉस कर लिए हैं। सो गाइस, इन वीडियो के लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन होगा जिसको क्लिक करना है, या फिर चैनल को विजिट कर लीजिए, आपको सारे के सारे वीडियोस दिख जाएंगे। चलिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानते हैं असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन में क्या करता है। अगर आप पहले से जानते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पर दो स्टेटमेंट होते हैं, जिसको एक को हम लोग असर्शन कहते हैं, दूसरे को हम लोग रीजन कहते हैं। 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको एम्स में, जबकि एडवांस में 5 ऑप्शन भी होते हैं कभी कभार। तो 4 ऑप्शन में जरा ध्यान से इसको देखिए। फर्स्ट ऑप्शन आपको तब चूज करना होता है जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होते हैं और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा होता है। सेकंड ऑप्शन आपको तब चूज करना होता है जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होते हैं, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा होता। थर्ड ऑप्शन आपको तब चूज करना होता है जब आपका असर्शन तो ट्रू हो लेकिन रीजन आपका फॉल्स हो। और फोर्थ ऑप्शन आपको तब चूज करना होता है जब असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स हो। फाइनली इसको करने का ट्रिक क्या है, जरा देख ले हम लोग। इसको करने का ट्रिक बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको असर्शन को पढ़ना होता है। अगर असर्शन ही फॉल्स है तो आप सीधे से चौथा आंसर लगा दीजिए, फोर्थ ही आंसर होगा। लेकिन अगर आपका असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो थर्ड आंसर होगा। लेकिन अगर दोनों ट्रू है फिर आपको रिलेशन निकालना होगा और फिर उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि फर्स्ट आंसर होगा या सेकंड आंसर होगा। चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो असर्शन पढ़ते हैं, HNO3 इज स्ट्रॉन्गर देन HNO2। क्या ये सच है? यस इट इज ट्रू। आप इसका कंपैरिजन ऑक्सीडेशन स्टेट से भी कर सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दैट इज +5 दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है नाइट्रोजन का, +3। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एक्चुअल में वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बिकॉज वो क्या करेगा, सामने वाले को बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये टेंडेंसी होती है। रीजन पढ़िए, यहाँ पर रीजन क्या लिखा है, इन HNO3 देयर आर 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन बॉन्ड्स whereas in HNO2 there are only 1। अब आपको ये सोचना क्या ये सच है, ये सच एक्चुअली नहीं है, इट इज फॉल्स। आपको पता होना चाहिए जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे HNO3 की, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं है, एक्चुअल में 3 है। यहाँ पर नाइट्रोजन देखिए ऑक्सीजन से एक यूं और एक इस तरह से और एक इस तरह से अटैच होती है और दो एक ही हाइड्रोजन आपके पास, तो यहाँ पर ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है इसकी। तो एक्चुअली तीनों जो ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन से अटैच होती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर एक्चुअल में आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर इसका बनेगा थर्ड, यानी कि असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन आपका फॉल्स है, तो आपने थर्ड आंसर लगा दिया, आपका टेंशन खत्म। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा ध्यान से। P4 इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन। क्या ये सच है? यस इट इज ट्रू। P4 यानी कि फॉस्फोरस नाइट्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब ऐसा क्यों, उसका रीजन भी नीचे लिखा हुआ है, जरा ध्यान से इसको चेक करिए। एक्चुअली P4 में आपको पता होना चाहिए जो 4 फॉस्फोरस होते हैं वो सिंगल सिंगल बॉन्ड से इस तरह से आपस में अटैच होते हैं, और एक्चुअली ये जो सिंगल बॉन्ड है उसको तोड़ना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन में तो नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको तोड़ना हार्ड है। एक्चुअल में रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट आंसर बनेगा। चलिए गाइस, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल असर्शन को पढ़ते हैं। असर्शन क्या कहता है, ऑल्दो PF5 PCl5 एंड PBr5 आर नॉन, द पेंटालाइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैव नॉट बीन ऑब्जर्व्ड। क्या ये सच है? यस इट इज ट्रू। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से पेंटालाइड नहीं बना सकता। जबकि फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल खाली होता है, जिससे वो क्या कर सकता है, ये जो जितने भी लाइगेंड होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है और PF5 PCl5 यानी कि पेंटाहेलाइड्स बना सकता है। तो नाइट्रोजन के साथ एक कंस्ट्रेंट है, वो क्यों है, क्योंकि इसके पास एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, यानी कि डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। रीजन पढ़िए, यानी कि ये तो ट्रू हो गया। रीजन पढ़िए, फॉस्फोरस हैज लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन नाइट्रोजन। ये अपने आप में एक ट्रू स्टेटमेंट है, बट क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? क्या जो मैंने रीजन बोला क्या वो यहां रीजन में लिखा है? नहीं। तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा बी, क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा
रहा। चलिए गाइस फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले असर्शन को पढ़ते हैं। नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर बट बिकम्स रिएक्टिव एट एलिवेटेड टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यस इट इज ट्रू, हम सबको पता है पैकेट्स में नाइट्रोजन भरी भरी होती है और वो अनरिएक्टिव होती है। इवन वो ऑक्सीजन जो रिएक्ट कर सकती है उसको भी रिएक्ट करने नहीं देती। ठीक है, तो ये बड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है और ये ट्रू है। देखिए अब जरा ध्यान से, ये रिएक्टिव नहीं होती है बट टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ने लगती है, या फिर कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करोगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। जैसे कि हम सबको पता है कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया देगी, लेकिन कब देगी? टेम्परेचर उसके लिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सबको पता है, हाई टेम्परेचर पर और कैटलिस्ट की प्रेजेंस पर होता है। वी ऑल नो, तो ये तो ट्रू हो गया। बट रीजन को पढ़िए, द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देयर इज एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये सच है? नहीं, इट इज फॉल्स। सबको पता है कि यहाँ पर कोई डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन 3 बॉन्ड होते हैं। एक्चुअली अगर नाइट्रोजन किसी और के साथ होता तो वहां पर डीलोकलाइजेशन होता था, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, फॉल्स है। तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या बनेगा? थर्ड। चलिए गाइस फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले असर्शन को पढ़ते हैं। pH3 इज लेस बेसिक देन अमोनिया। आपको पता होना चाहिए, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे 15 नंबर में तो हाइड्राइड्स की बेसिक नेचर जो है वो घटने लगती है। इसका मतलब जो अमोनिया है वो बेसिक नेचर का है, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का है, बेसिसिटी सबसे ज्यादा होती है अमोनिया की, वी ऑल नो। तो ये तो हो गया ट्रू। ठीक है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है एक्चुअल में, तो ये तो हो गया ट्रू। तो चलिए रीजन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन फॉस्फोरस। अब ये भी ट्रू है। अब सवाल ये है कि ये ट्रू है, ये ट्रू है, लेकिन क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या? नहीं, इसके बेसिक नेचर का रीजन कुछ और होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पाएगा। तो ये तो रीजन अपने आप में जो है वो ट्रू है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। हाइड्राइड की में NH3 की बेसिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सो एक्चुअल में इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर होगा सेकेंड, यानी कि बी आंसर होगा। assertion is true, reason is true, but reason is not explaining assertion। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये एक्चुअल में इसका आंसर होगा। चलिए गाइस सिक्स क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले असर्शन को पढ़ते हैं। H3PO3 एंड H3PO4 आर ट्राई बेसिक एसिड्स एज दे कंटेन 3 हाइड्रोजन एटम। क्या ये सच है? नो, इट इज फॉल्स। अब अगर यही फॉल्स हो गया तो सीधे आंसर इसका क्या लगेगा? फोर्थ। अब कैसे? इनकी स्ट्रक्चर्स पर जाओ। जो यहाँ पर फोस्फोर H3PO3 की बात कर लेते हैं सबसे पहले। H3PO3 के अंदर क्या होता है? फोस्फोरस सेंट्रल एटम है, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन होता है उसको हटाना आसान होता है, लेकिन यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन सीधे फोस्फोरस से जुड़ा हुआ है इसको हटाना आसान नहीं है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, फोस्फोरस और हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर ये तो डायाबेसिक है। जबकि आप H3PO4 की बात करो तो एक्चुअल में ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये रहा। 3 हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरह से लगाओगे, एक्चुअल में यहाँ पर जो तीनों हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, तो इसकी ये है ट्राइबेसिक। ये तो डायबेसिक है, ये ट्राइबेसिक है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर ये चीज खत्म हो गई, तो फोर्थ आंसर बनेगा। वैसे भी नीचे रीजन पढ़िए, वो भी फॉल्स निकलेगा। बोथ H3PO3 एंड H3PO4 आर रिड्यूसिंग इन नेचर। नो, नॉट एट ऑल। सिर्फ H3PO4 ही है जो कि क्या करेगा? सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जबकि ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो यहां पर एक्चुअली ये रीजन भी फॉल्स दिया हुआ है, इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? फोर्थ। चलिए गाइस सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में सबसे पहले असर्शन को पढ़ते हैं। फॉर ड्राइंग अमोनिया गैस द कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स लाइक H2SO4, CaCl2 एंड P2O5 कैन नॉट बी यूज्ड। क्या ये सच है? यस इट इज ट्रू। ठीक है, ये सच है गाइस। अब ऐसा क्यों होता है उसका रीजन भी नीचे लिखा हुआ है। बिकॉज H2SO4 CaCl2, यहाँ CaCl2 होगा, CaCl2 और P2O5 रिएक्ट विद अमोनिया। यस, रीजन भी सच है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। अब देखिए अमोनिया का H2SO4 से रिएक्शन करा दोगे तो यहाँ पर अमोनियम सल्फेट बन जाता है। इसी तरह से CaCl2 के साथ रिएक्ट कराओगे और P2O5 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो उसको डिहाइड्रेट कैसे कर पाएगा? सोख कैसे पाएगा? तो एक्चुअल में रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। तो फाइनली आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? फर्स्ट आंसर होगा। मैं क्लियर कर देता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि अमोनिया को ड्राई करने के लिए इन रिएजेंट्स का इस्तेमाल नहीं होता। पहले स्टेटमेंट में यानी असर्शन में तो ये लिखा है कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, सो फाइनली ये इसका स्टेटमेंट था और ये सच है। और एक्चुअल में क्यों नहीं है? क्योंकि ये तीनों क्या करते हैं? अमोनिया से रिएक्ट कर लेते हैं, बजाय उसको सोखने के उसके साथ केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं। तो रीजन असर्शन दोनों ट्रू है, इसका मतलब यहां पर आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट। चलिए गाइस एट्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले असर्शन को देखते हैं।
phosphorite mineral cannot be used as a fertilizer of phosphorus. Yes, it is true. आपको ध्यान रखना है, फोस्फोराइट को हम लोग यहां पर फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल नहीं करते, फोस्फोरस के फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। इट्स अ काइंड ऑफ रॉक जिसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। बड़े ध्यान से स्टेटमेंट को देख लीजिए, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है और ये ट्रू है। अब रीजन पढ़िए, superphosphate of lime is used as a fertilizer of phosphorus. Yes, it is also true. आपको मैं बता देता हूं, सुपर फोस्फेट एग्रीकल्चरल में फोस्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम ये ट्रीज को प्रोवाइड करता है, यहां पर प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। तो एक्चुअल में ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। तो रीजन तो ट्रू है, एसर्शन भी ट्रू है, लेकिन क्या रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या? नहीं। तो एक्चुअल में इसका 8th क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 8th क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, बी। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन को देखिए, H3PO3 इज डायाबेसिक एसिड। यस, इट इज ट्रू। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, यहां पर फोस्फोरस ये रहा, ऑक्सीजन एक, ये दूसरा और ये तीसरा। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं और एक हाइड्रोजन सीधे फोस्फोरस से जुड़ा होता है। इन हाइड्रोजन को आप अलग कर सकते हो, तो एक्चुअल में डायाबेसिक होता है, वी ऑल नो। अब रीजन पढ़िए, देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स डायरेक्टली अटैच टू फोस्फोरस। क्या यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच है फोस्फोरस से? नहीं, इट इज फॉल्स। अब अगर ये फॉल्स है, आप देखिए ना, सिर्फ एक ही है अटैच, तो यहां पर अगर ये फॉल्स हुआ तो यहां पर सीधे आंसर क्या लगेगा? 3, यानी कि सी। यानी कि असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। 10th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नोबेल मेटल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। यस, इट इज ट्रू। नोबेल मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते, आपको सबको पता है वो नोबेल मेटल है, उनकी रिएक्टिविटी वैसे ही बहुत कम होती है। ठीक है, तो HNO3 के साथ तो रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ये तो ट्रू हो गया। अब हम पढ़ते हैं रीजन को। HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेस मेनी मेटल्स। यस, नोबेल मेटल को छोड़ के ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये बहुत सारे मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो ये भी ट्रू है। बट सवाल ये कि क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या? नहीं, रीजन तो मैंने आपको बताया था। तो एक्चुअल में इसका आंसर भी क्या बनेगा? बी आंसर बनेगा, यानी कि सेकंड। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन। तो इस तरह से यहां पर सेकंड आंसर होगा। सो गाइस, ये मेरी तरफ से 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको अच्छे लगे तो आपको 4 छोटे से काम हमारे लिए करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। शेयर कीजिए इन वीडियोस को, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा एंथुसियास्टिकली हमारी टीम आपके लिए काम करेगी। लाइक कीजिए अगर आपने एक भी क्वेश्चन सीखा है तो, और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स को कमेंट करना मत भूलिए ताकि हम आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सजेशन दे सकें। सो थैंक यू सो मच गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।